ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज मैं साई मंजू आप सभी को बाबा की एक बहुत प्यारी लीला बताने आई हूँ। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ दिनों से वैसे ना मेरे मेरे लिए मुझे इतना सब्सक्राइबर्स और ये इसका ध्यान नहीं रहता है कि कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं। लेकिन कुछ दिनों से बाबा जैसे ध्यान दिलवा रहे थे और मैं देख रही थी कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स 8988 पे अटक गए थे। तो जा नहीं रहा था आगे, तो मैं भी सोच रही थी 12 ही बाकी हैं 9000 के लिए। बाबा आप क्यों टाइम लगा रहे हो, क्या हो गया? फिर एक दिन बाद वापस देखा तो उतने ही थे। तो मैं बोली बाबा लगता है कि अभी 3-4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, तो शायद आप गुरु पूर्णिमा के दिन 9000 करवा दोगे। एंड कल रात को जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी संदेश का सुबह के लिए, तो मेरे मतलब ये नहीं था, ध्यान में नहीं था कि मैं सब्सक्राइबर्स देखूं कि 9000 हुए हैं कि नहीं। लेकिन अचानक जैसे बाबा ने मेरे मन में डाला कि देख ज़रा जाके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स। वैसे क्या होता है, जब मैं अपलोड कर रही होती हूँ तो अपने आप ही उधर नंबर मुझे ऊपर दिखता है कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स। लेकिन कल मैं स्पेशली गई देखने कि देखूं कितने हुए हैं। 3-4 दिन से मैंने देखा नहीं है। और जब मैंने देखा तो मैं इतना खुश हो गई कि गुरु पूर्णिमा है आज। मतलब इट वाज ऑलरेडी 12 o'clock और मैं देख रही थी तो 9000 हो चुके थे। तो बाबाज़ फेवरेट नंबर 9 एंड गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा ने 9000 करवा दिए। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू, आई लव यू सो मच। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं, सुनते हैं इस चैनल को। एंड बाबा की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। बाबा अपनी ऐसी छोटी छोटी लीलाओं से ही अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं और इसलिए हमारा विश्वास बाबा के प्रति और दृढ़ होता जाता है। और एक बात और हुई कि मैंने अपना शिरडी यात्रा जो मेरी हुई थी अप्रैल में, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर किया था ग्लोबल महापारायण टीम के साथ। ये था, मैंने 15 जून को उनको भेजा था टीम को कि मेरा ये एक्सपीरियंस आप ग्लोबल महापारायण की टीम पे अपलोड कर दीजिए। तो उन्होंने, सजल जी नाम है उनका, तो सजल जी ने बोला ठीक है मैं सुन लेती हूँ और फिर मैं कर दूँगी। तो 15 जून के बाद मेरे ख्याल से कुछ 28 या 29 जून को मेरा ध्यान गया कि अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि ठीक है आपकी इच्छा होगी, लेकिन बाबा मेरी एक इच्छा है कि अगर इतने दिन नहीं कराया तो अभी गुरु पूर्णिमा के दिन ही करवा दो ना, तो मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड फील होगा कि मेरा एक्सपीरियंस पब्लिश हुआ ऑन गुरु पूर्णिमा डे आपकी शिरडी यात्रा का। तो मैंने सजल जी को फिर मैसेज किया कि आप कर सकती हैं क्या गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उन्होंने कहा कि मैं ना पक्का बोल नहीं सकती, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, आगे बाबा की इच्छा। तो क्या होता है कि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, हर एक का एक अपना एक सेट शेड्यूल होता है। और हम जो चैनल का काम करते हैं, अपने शेड्यूल में से बाबा ही मतलब वो टाइम निकलवा के अपनी सेवा करवाते हैं। लेकिन कभी कभी ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस डिफ़िकल्ट हो जाता है टू। आप भी देखते होंगे कभी कभी मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, कभी रात्रि संदेश, कभी मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि रोज़ 4:30 का अपलोड करके रखूँ। लेकिन कभी एक आध बार नहीं होता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवर बिजी शेड्यूल्स दैट वी हैव इन आवर इंडिविजुअल लाइव्स। तो उन्होंने भी कहा कि मैं देखूंगी, तो मैंने भी बोला ठीक है। फिर मैंने बाबा को बोला बाबा अभी एक बार तो उनको बोलने का काम कर दिया है मैंने, अभी मैं आपको ही प्लीज़ बोल रही हूँ, प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस है, आपके चैनल्स हैं, तो आप अगर हाँ बोलोगे तो वो ज़रूर डाल देंगी, तो आप ही उनको याद दिलाना। वो बात हो गई। मैंने उनसे फिर पूछा नहीं आगे। लाइक दिस वॉज ऑन 28 और 29 जून, और ये चीज़ आप आज गुरु पूर्णिमा है 3 जुलाई को। तो उनका ना कल मुझे मैसेज आया, उन्होंने लिंक फॉरवर्ड की कि मैंने अपलोड कर दिया है और कल पब्लिश होगा गुरु पूर्णिमा के दिन। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं बोली वाह बाबा थैंक यू सो मच। और सजल जी को भी मैंने थैंक यू बोला कि आपने अपलोड कर दिया अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो वो बोली कि बाबा की एक लीला हुई जिसकी वजह से उन्होंने ही मुझे याद दिलाया कि अपलोड करना है तुझे। तो मैंने बोला अच्छा बताइए क्या हुआ। तो वो बोली कि 2 जुलाई को उनके यहाँ मतलब बेसिकली ना कुक आती है खाना बनाने,
तो 2 जुलाई के लिए उसने छुट्टी बोल के रखी थी, कल के लिए। तो वो बोली कि अभी 30 जून हो गया, 1 जुलाई हो गया, उनके ध्यान में था कि उनको करना है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो बिज़ी रहते हैं तो वो चीज़ 1 मिनट ध्यान में आती है और फिर हम भूल जाते हैं काम के चक्कर में। तो वो भूल गई और फिर 2 जुलाई को मॉर्निंग में उनको पता था कि अभी खाना बनाना है तो टाइम तो लगेगा मुझे। एंड वो बोली कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मली कुक आती है तो जब कुक नहीं होती है तो अगर हमें खुद खाना बनाना हो तो थोड़ा सा टाइम का ये हो जाता है कभी कभी कि हमें टाइम लग जाता है खाना बनाने में। तो वो बोली कि मुझे पता था कि मुझे टाइम लगता है, तो कब मैं फ्री होंगी मुझे पता नहीं था। तो वो बोली कि मैं खाना बनाने खड़ी हुई तो मतलब उन्होंने सब बनाया, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, लेकिन बोली कि मैं खुद हैरान हो गई कि कैसे आज खाना इतना जल्दी बन गया और मुझे टाइम मिल गया कि बिफ़ोर 12 o'clock उनका खाना पूरा रेडी था, विच जनरली नहीं होता होगा अगर वो खुद खड़ी होती हैं खाना बनाने। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे हुआ। एंड फिर उन्होंने अपने ससुर जी को फ्रूट शायद काट के दिया, और फ्रूट काट के दिया तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि 12 बज गए हैं, आपका लिए खाना लगा दूं क्या, थाली लगा दूं? तो उन्होंने बोला अभी अभी फ्रूट खाया तो ज़रा रुक जा। तो उन्होंने सोचा वो रुकने को बोल रहे हैं तो मैं जब तक अपना खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम से खाना खाती हैं 12 साढ़े 12 के बीच में। तो इन्होंने अपना खाना लिया और फिर एकदम से उनको याद आया कि इनकी बेटी ने ना एक छोटा डॉग, घर के बाहर ही कुछ जगह है वहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, वहाँ पर वो उसको खाना डालती है, एक डॉग को, छोटे डॉग को रोज़ वो डालती है। तो बेटी तो स्कूल गई हुई थी और हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो इनको याद आया कि बेटी देती है रोज़। तो इन्होंने सोचा कि मैं उसको एक रोटी डाल देती हूँ। तो रोटी इन्होंने उठाई तो रोटी गर्म थी, तो बोली कि रोटी मैं ठंडी करने रख देती हूँ। और उन्होंने देखा जनरली उनके यहाँ ना बोलती हैं कि हिंदी न्यूज़पेपर आता है, तो हिंदी न्यूज़पेपर आता है, लेकिन वहाँ उस दिन बोले कि पता नहीं कहाँ से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग थी, छोटा एक जैसे चौरस हिस्सा होता है वो था। तो उसके ऊपर इन्होंने ये रोटी रख दी ठंडी करने के लिए और सोचा कि जब तक मैं खा लेती हूँ। और इन्होंने खाने बैठी, और खाना खाने बैठी तो 5 मिनट के बाद इनको ध्यान में आया कि रोटी ठंडी हुई होगी, तो चलो मैं डॉग को देती हूँ, वो भी खा लेगा और फिर मैं भी खा लूँगी। तो वो उठी और उन्होंने वो चपाती उठाई, रोटी उठाई और दे दी डॉग को। और वो जो पेपर का टुकड़ा था, हाँ, न्यूज़पेपर का टुकड़ा, बोली कि जनरली वो जो नेचर की हैं, वो अगर कुछ ऐसे होता है, कुछ पेपर के टुकड़े होते हैं, कुछ भी मतलब जो डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ होती है वो तुरंत उठा के फेंक देती हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, वो जो पेपर था, वो जब रोटी उठा के जा रही थी तो वो पेपर के ऊपर कुछ चीज़ रख दी भारी, कि प्लेट या कुछ भी रख दिया कि ताकि वो उड़े ना और वो बाद में उसको फेंक देंगी। तो फिर बाद में वो आई और उन्होंने वो खाना खाने बैठ गई। फिर उनका ध्यान गया वो पेपर की तरफ कि उसके ऊपर उन्होंने जो रखी हुई थी चीज़ वो हटाई, और वो पेपर के टुकड़े के ऊपर मेरे साई सीरियल का तुषार दलवी जो बने हैं साईं बाबा, उसमें उनका फ़ोटो दिया हुआ था साईं बाबा के रूप में, और उनका कुछ तो आर्टिकल था वहाँ पर बाबा से रिलेटेड ही। तो वो देख के उनको याद आया कि मुझे तो वीडियो एडिट करके वीडियो बनाना है और मंजू जी का एक्सपीरियंस अपलोड करना है। तो देखिए बाबा कैसे मतलब लीला कराते हैं, सब याद दिलवाते हैं। मैं इतना हैरान हो गई सुन के कि वो जो जनरली इंसान हमेशा उठा के चीज़ें फेंक देता है तुरंत, उस दिन उन्होंने फेंकी नहीं और वो रखी रही। और फिर उनका ध्यान गया खाना खाते खाते उसकी तरफ, एंड वो बोली कि जैसे ही फिर मैंने खाना फिनिश किया, मैंने अपने ससुर जी को खाना दिया और मैं 1 घंटा उसके बाद मैं फ्री थी जब तक मेरी बेटी नहीं आए स्कूल से। तो मुझे वो 1 घंटा प्रॉपर टाइम मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल था कि मुझे टाइम मिले उस दिन वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन बाबा ने इतना जल्दी मुझसे काम करवा लिया, और वो डॉग को रोटी खिलाने के बहाने मेरा वो न्यूज़पेपर के ऊपर ध्यान गया और मेरा बाबा की फ़ोटो के ऊपर ध्यान गया, और मुझे याद आया कि मुझे आपका एक्सपीरियंस अपलोड करना है। तो ये बाबा का प्यार होता है सबकी तरफ कि बाबा कैसे किससे क्या बातें करते हैं और क्या क्या याद दिलाते हैं। और हम बाबा के बच्चे बाबा से कभी नाराज़ होते हैं, कभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सब हमारा जो है ना नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन बाबा हमसे हमेशा हमेशा बहुत बहुत प्यार करते हैं। एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर चूजिंग अस एज योर चिल्ड्रन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि बाबा के लिए श्रद्धा और सबूरी रखिए, क्योंकि बाबा और कुछ नहीं मांगते, बस हमारा प्यार मांगते हैं और श्रद्धा और सबूरी मांगते हैं। बाकी बाबा हमारे सारे काम कर देते हैं, वक्त आने पर एक एक करके सब होता जाता है।
हिम्मत रखिए, बाबा हैं हम सब के साथ, आपके साथ। और आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा जाए, यही बाबा से प्रार्थना। आज के दिन के बाद की लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक इट। बाबा के बच्चों के साथ शेयर कीजिए और बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहें तो आप इस चैनल पर वो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ऑडियो, रिटन या वीडियो फॉर्म में। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।